नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे 11 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पटवारी के एग्जाम में आए हिंदी के क्वेश्चन। इस एग्जाम में हिंदी के सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि पटवारी एग्जाम 2023 में हिंदी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान द्वारा खालिस्तान भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें ऑप्शन दिया था 24, 18, 23 और चौथा ऑप्शन था 25। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इस अनुसूची में वर्ष 1950 में 14 भाषाएं थीं। बाद में 1967 में सिंधी तथा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी पर नेपाली को भी इसमें शामिल किया गया था, जिससे इन सभी भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी। लेकिन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संताली को शामिल करने से इस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। तो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें 22 ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसको परीक्षा से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन था संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कक्का ले लें, तो दो समान व्यंजन हमारे का मिल रहे हैं, हम इनको द्वित्व व्यंजन कहेंगे। अड्डा, उदाहरण के लिए अड्डा, ये हमारा डा द्वित्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, दो पदों के बीच में उचित विराम देना क्या कहलाता है। अनुतान, संगम, बलाघात और विराम। दो पदों के बीच में उचित विराम देना संगम कहलाता है। इसका सही आंसर संगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा खालिस्तान मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को रिक्त स्थान में भरना है। ऑप्शन था मात्र, दूसरा ऑप्शन था सहारा, तीसरा ऑप्शन था तो, चौथा ऑप्शन था का। तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात हमारा मात्र है। इसका सही आंसर मात्र हो जाएगा। दोस्तों निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। निपात अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं, परंतु ये वाक्य का आवश्यक अंग नहीं होते हैं। जैसे और भी हम उदाहरण लें तो निपात ही, तो, भर, मत, ये निपात के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से खाली स्थान बनता है। इसमें ऑप्शन दिया था ए छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो छोटा आ या आगे ई या बड़ी ई हो तो ऐसे एड़ी बनता है। और यह गुण स्वर संधि की परिभाषा है, यहां पर गुण स्वर संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन था प्रकंपन, आशुक, सफरी और चंचला। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन चंचला बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि विद्युत, वज्र, घनप्रिया, सौदामिनी, चपला, इंद्रवज्र आदि। और प्रकंपन के पर्यायवाची शब्द हैं हवा, अनिल, समीर, वायु, पवन, समीकरण। ये हवा का पर्यायवाची है प्रकंपन। आशुक बाघ, बाण, विशिक, सर। आशुक हमारा बाण का पर्यायवाची शब्द है। ईसु, सायक, सिलीमुख, तीर, ताराज, ये
अशोक के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों सफरी बिही का पर्यायवाची शब्द है। जो गांव में बिही का पेड़ उसको बिही बोलते हैं, अमरूद बोलते हैं। पीरुक, अमृत फल, ये सफरी अमरूद का पर्यायवाची शब्द है। चंचला बिजली का। अगला क्वेश्चन है, बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अतीत, अतीक, अजीज, अमित। बीता हुआ को अतीत बोला जाता है, इसका सही आंसर अतीत। अगला क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है पौ धन अन, पो धन अन, पाव धन अन, पाव धन अन। तो दोस्तों पावन का सही संधि विच्छेद है पौ धन अन, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पावन अयादि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चोर का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम शब्द पूछा गया है, वो भी चोर का। ऑप्शन है साघु, अचोर, साधु और आचोर। तो दोस्तों यहाँ साघु और साधु में कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ इसका सही आंसर साधु हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है? उपसर्ग से क्वेश्चन आया है, जिसमें हमें बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अध उपसर्ग लगा हो। पहला ऑप्शन था अर्ध, अधजला, अर्धहंगिनी और अर्घ। तो दोस्तों अधजला अध उपसर्ग से बना शब्द है, इसका सही आंसर अधजला है। अगला क्वेश्चन है, रुपया पैसा शब्द निम्न में से कौन सा समास है? पहला ऑप्शन था द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। रुपया पैसा में द्वंद्व समास है। दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनका समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह जो कि इनके बीच लगा है, ये योजक चिन्ह आता है और इसमें और अथवा का उपयोग भी किया जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला क्वेश्चन है, मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पहला है ऑप्शन बेकार बैठे रहना, मालदार, पैसे का गुलाम, कामकाजी। तो दोस्तों मक्खियां मारना मतलब फ्री बैठना है, अभी तैयारी कर रहे हैं पटवारी की जो लोग, वो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो मक्खी ही मार रहे हैं। जो कोई काम नहीं कर रहे हैं उनको मक्खी मारना बोलते हैं। इसमें ऑप्शन दिया था बेकार बैठे रहना, ये मक्खी मारने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भगानी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? भगानी अशुद्ध लिखा है, इसमें शुद्ध वर्तनी पूछी है। पहला ऑप्शन था भागिनी, भागिन, भगिन, भगीनी। इसका सही आंसर है भगीनी, इसका अर्थ होता है बहन। अगला क्वेश्चन है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस है, वीर रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है? तो दोस्तों ये दोनों पंक्ति वीर रस से उत्प्रोत हैं, तो इसमें वीर रस का उदाहरण है, इसका सही आंसर वीर रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों सा और सी जहां आ जाते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। यहाँ तुलना की गई है सागर सा गंभीर हृदय, हृदय की तुलना सागर से की गई है, और गिरी सा ऊंचा मन की तुलना गिरी से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, इसका सही आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनकर लिखना है, अग्रज का विलोम बताना है। इसमें ऑप्शन अनुज, बहुग, अवज्ञा, विनीति। अग्रज सबसे पहले, सबसे आगे, और अनुज सबसे छोटा, अग्रज सबसे बड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रज का विलोम शब्द अनुज। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी बताना था। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो दोस्तों इसका शुद्ध वर्तनी है ऐतिहासिक। इसका सही आंसर सेकंड वाला ऑप्शन ऐतिहासिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली। तो दोस्तों मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मालवी, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। निमाड़ी मालवी भाषा की ही बोली है, जो कि मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली भी बोली है, जो बघेलखंड में बोली जाती है, और बुंदेली भी बोली है, ये बुंदेलखंड में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा चुनकर बताना है। सूर्य, चंद्रमा, तरणी, तरणी, आकाश, अंबर, प्रमाण, प्रणाम, प्रमाण। तो आकाश, अंबर, इन दोनों का अर्थ आसमान है, आकाश है। इसका सही आंसर थर्ड वाला ऑप्शन आकाश अंबर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, पाप पुण्य विग्रह में किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों ऑप्शन था द्विगु, कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास। योजक चिन्ह लगा है पाप पुण्य में, तो ये द्वंद्व समास है। इसका सही आंसर द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो पटवारी एग्जाम 2017 एग्जाम डेट 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे।